अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मुझे काफ़ी दिन से आ रही थी, टिकटॉक पर भी कमेंट्स में डीएम आ रहे थे, इंस्टा के ईमेल्स आ रही थी कि हमें थोड़ा सा जॉब वीज़े के हवाले से बता दें। यूके का जॉब वीज़ा कैसे हम ले सकते हैं, कितना एक्सपेंस आता है, या लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं या क्या मुश्किलात हमें आ सकती हैं आफ्टर अराइविंग इन यूके। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। देखें, सबसे जो आसान रूट होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, वो तो स्टडी वीज़ा ही होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंट्री में आपने जाना हो तो सबसे आसान रूट आपका हमेशा से स्टडी वीज़ा ही होता है। और मोस्टली जो है आप कह लेंगे 60 से 70% जो लोग हैं वो इसी वीज़े पर दूसरे कंट्रीज़ में मूव होते हैं, देन वहाँ से स्टडी करते हैं, देन सेटल होने की कोशिश करते हैं। जो भी उस टाइम पीआर के रूट होते हैं उनको लेते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ से पढ़ लिया, हम और नहीं पढ़ना चाहते, और अब हम जो है जॉब करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान में जॉब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम जाकर, या कर रहे हैं तब भी वो चाहते हैं कि हम जाकर बेटर फ्यूचर के लिए किसी यूरोपियन कंट्री में या यूके में जॉब करें। तो यूके में जॉब का सिलसिला ऐसे होता है कि देखें, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने खुद ही डिसाइड करना कि अगर आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अब जॉब्स दो तरह की होती है, जॉब वीज़े दो तरह के होते हैं। एक वो होती है जिसके साथ आपको जॉब भी मिलती है, ठीक है, जो एक्चुअल जॉब होती है। और एक ये होती है कि जो सिर्फ पेपर में जॉब होती है, और वहाँ जाके पैसे जो टैक्स के होते हैं वो भी आपको अपने पास से ही देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस दोनों का आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको डिसाइड कर लें कि आपने आना या नहीं आना। देखें, जो होते हैं ना, कह लें कि वाइट कलर जॉब है, कोई भी जॉब जो एक्चुअल जॉब होती है जिसके आपको काम करने का पैसे भी मिलते हैं या काम भी होता है, आवर्स भी आपको मिलते हैं, वो एक प्रॉपर जॉब होती है। वो आपको एक ऐसा बंदा पाकिस्तान, इंडिया या किसी बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया या किसी भी कंट्री से क्यों बुलाएंगे? क्यों है आप लोगों में क्या ऐसी खासियत है कि आप लोगों को बुलाएंगे? उनके पास वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिग्रीज की हैं यहाँ से, और वो अब जॉब के लिए एलिजिबल है, वो फुल टाइम अलाउ है, उनको पीएसडब्ल्यू है, उनको क्यों ना दें वो जॉब, ठीक है, उनको जॉब वीज़े क्यों ना दें? तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों में ऐसी क्या खासियत है कि आप लोगों को इस जॉब के लिए वो इन्वाइट कर रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया से। तो नहीं करते एम्प्लॉयर्स, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट एम्प्लॉयर्स नहीं करते। आपको 90% एम्प्लॉयर्स आपको कभी भी दूसरे कंट्रीज से नहीं बुलाते। जो वहाँ पे इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो वहाँ पर स्टडी किया होता है, चाहे किसी भी नेशनलिटी के, वो प्रेफर करते हैं कि उनको रख लें। उनका एक्सपेंस भी उनके लिए कम होता है, हेजल भी ज़्यादा नहीं होती, ना वीज़ा ये वो, स्ट्रेट अवे सब कुछ काम हो रहा होता है, उनका काम चल जाता है, ठीक है। और फिर आते हैं पाकिस्तान इंडिया के एजेंट्स, ठीक है, जो आप लोगों को कहते हैं जी ठीक है, हमारे पास केयर होम के वीज़े हैं, हमारे पास आईटी के वीज़े हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन के वीज़े हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट के हैं, शेफ़ के हैं जी। अब हमारे पास जो है बार्बर के वीज़े आ गए हैं, हेयर ड्रेसर्स के वीज़े आ गए हैं। तो हम आप लोगों को भेजते हैं जी, खर्चा आपका जी 20, 25, 30 हज़ार पाउंड, 35 हज़ार पाउंड लगेगा। हम आपको भेजते हैं जी, आपको 40 आवर्स वर्क अलाउ होगा वीक में, आप अच्छा अर्न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बातें होती हैं, ठीक है। आप लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, आप लोगों को वीज़ा भी मिल गया, ठीक है, कंपनी वहाँ पे मौजूद होती है, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जी, इसको कॉस्ट कहते हैं, वो आपको दे दिया, आपको वीज़ा भी हो गया, ग्रांट हो गया, आप निकल गए यहाँ से, ठीक है, अपनी बीवी बच्चों के साथ या अपने खावंद बच्चों के साथ, जो भी केस है आप लोगों का है, मतलब डिपेंडेंट्स के साथ आप यहाँ से चले गए। अब आप चले गए वहाँ पर यूके में, ठीक है, आप यूके पहुँच चुके हैं। अब यूके पहुँच चुके हैं ना, वहाँ पे जब आप जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे पास तो जॉब ही नहीं है भाई, हम आपको फुल आवर्स नहीं दे सकते, हम आपको स्टार्ट में आपको थोड़े बहुत आवर्स भी देते हैं, 20-25 आवर्स दे दिए हम, आप इससे ज़्यादा जॉब नहीं है। फिर आप लोगों को कहते हैं कि भाई आपको ना 20 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क भी अलाउ होता है, आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि पिछले पिछले दिनों वो रूल चेंज हुआ था कि आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो रूल ही होता था कि आपने सेम सेक्टर में ही जॉब करनी होती थी। फिर आप लोग कहते हैं ठीक है भाई, ओके ठीक है, अब आप 20 घंटे किसी और कंपनी में जॉब करने जाएंगे। अब 20 घंटे आपको कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी? जॉब तो है ही नहीं, ठीक है। अगर होती तो वही कंपनी आपको 40 आवर्स दे देती ना, तो आपका वही 40 आवर्स भी देती, वही 20 आवर्स का ओवर टाइम भी आपको देती है, जो भी ओवर टाइम आपका बनता है वो आपको देती। आप लोग क्यों एक दूसरी कंपनी आपको जॉब देगी? तो ऐसी जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है। स्टार्ट में देंगे, 1-2 महीने देंगे, देन ख़त्म। फिर होता ही है कि आपको 5 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, क्योंकि 5 साल के बाद आपको इस रूट पे पीआर होती है, ILR होती है, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं। तो वो जो आपको 5 साल में मिलती है, और उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 5 साल का टैक्स दिया हो, ठीक है। 5 साल का टैक्स दिया, आप टैक्स आपने अपने पल्ले से देना, अपनी जेब से देना, ठीक है। जॉब नहीं है, जॉब होगी तो उसमें से वो काटेगा और आपके आवर्स में से काटेगा और आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा ना। अब जॉब ही नहीं है, सैलरी भी आपने अपने पास से उसको देनी है हर महीने, ठीक है।
उसमें से टैक्स काट लेगा आपका, फिर वो आपकी बाकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर आप लोग जो है ट्रबल में हो जाएंगे। ट्रबल में इस वजह से हो जाएंगे, जॉब तो है नहीं, कहाँ से इतने पैसे लेकर आएंगे आप? तो सारा जमा पूंजी जो होती है, मेरा ख्याल है बेच बाज की यहाँ से निकल रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास फिर तो कोई ऐसे पैसे ऐसे नहीं होते वहाँ पर, कितना अर्सा है काम चला लेंगे। ठीक है, फिर होता ही है कि अब पता लगा जी होम ऑफिस जो है ना वो कंपनीज की स्क्रूटनी स्टार्ट कर रहा है, वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस स्टार्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि कौन सी कंपनीज जो हैं घूस्ट हैं, कौन सी कंपनीज कितने उसमें हैं, पानी में है। तो वो क्या करते हैं जी, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो कंपनी ही बंद कर देते हैं। कंपनी बंद कैसे कर देते हैं? वो जी डिक्लेयर कर देते हैं हमारी कंपनी जो दिवालिया हो गई है, ये वो ख़त्म, ज़ीरो, और लिक्विफाई करके ख़त्म कर देते हैं कंपनी, और अपनी इंश्योरेंस भी क्लेम कर लेते हैं, और आप लोगों को जॉब से भी ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे ही कंपनी ख़त्म होती है, आप कंपनी के वीज़े पे होते हैं, ऑफ कोर्स आपकी जॉब स्ट्रेट अवे ख़त्म हो जाती है। होम ऑफिस 60 डेज़ का या 90 डेज़ का या 30 डेज़ का टाइम देता है, अप टू 90 डेज़ का टाइम होता है कि आप लोग कंट्री को लीव करें, अपने लिए दूसरा वीज़ा लें। तो फिर जो आप 20, 25, 30, 35 हज़ार पाउंड लेकर आए होते हैं, देकर आए होते हैं, वो के ख़त्म। और आप लोगों को दोबारा से इतने ही पैसे देकर दोबारा अगर वीज़ा लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इतना पैसा है कि एक वीज़ा आप 3 दफ़ा ख़रीद सकते हैं तो करें आप, हो सकता है कि आपका काम चल जाए, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है, जब कंपनी बात, अभी पिछले दिनों बर्मिंघम में कंपनीज आई, कंपनीज ने इनवाइट किया था, इसी तरह लोग पाकिस्तान इंडिया से पैसे दे दू के आए थे, और जब यहाँ पे पहुँचे और कंपनीज ने जॉब नहीं दी, तो फिर उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स, उन्होंने एम्प्लॉयर्स पे केस कर दिया कि भाई हमें जॉब नहीं देती ये वो, और अब स्कैंडल बन गया। इस पर वो देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा एम्प्लॉयर सेफ होगा। एम्प्लॉयर क्यों सेफ होगा? उस पर हो सकता है कोई फाइन वगैरह, और ओके भाई उस टाइम तो काम था, अब नहीं है, ख़त्म हो गया ये वो, और हमने तो ये देखें कंपनी जो हमारी लिक्विफाई हो गई है, दिवालिया डिक्लेयर हो गई है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम तो वैसे ही ज़ीरो है, हम तो नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, तो जाहिर बात है इंश्योरेंस क्लेम वो ख़त्म, उनकी गेम तो गई। और नुकसान किसका हुआ? आपका, मेरा, और हम जैसे जो लोग आते हैं वीज़ों पे, उनका हुआ। तो ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया होता है। अब फिर लोग कहते हैं हाँ जी, आपको एजेंट लोग कह रहे होते हैं वो कंपनी बड़ी पुरानी है जिसमें हम आपको भेजना। कितनी पुरानी है भाई? क्या गारंटी है वो बंद नहीं होगी? नहीं जी, वो बंद नहीं होगी, 2017-18 से चल रही है भाई। जब होम ऑफिस का होता है ना स्क्रूटनी स्टार्ट, तो सारी कंपनियां भाग जाती हैं, जो होती हैं बिल्कुल जेन्युइन कंपनीज वही रहती हैं। अब जेन्युइन कंपनीज जो होती हैं वो काम भी देती हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं करती कि आप लोगों को आवर्स नहीं दिए, टैक्स आपके से लेके आपको जमा करवा दिया, हुकूमत को जमा करवा दिया, और ये वो ऐसे नहीं करती। जो होती है जेन्युइन कंपनीज पर वो काम भी देती हैं, फिर वो बंद भी नहीं करती हैं। ठीक है, वो अपना रहती हैं, क्योंकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उनका एक नाम होता है, वो नहीं जाती। तो ये हो गया केयर होम से रिलेटेड या ऐसे कोई वीज़े। फिर एक कैटेगरी आती है, अगर उसमें आप लोगों को वीज़ा मिल जाए, क्या होम ऑफिस की साइट होती है, आप जाके देख सकते हैं कौन सी जॉब्स के लिए बंदा स्पॉन्सरशिप कंपनीज दे रही हैं। ठीक है, आपने उस पर जाना है, वहाँ पे अपनी सीवी स्टॉप करनी है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स उनको चाहिए होते हैं, डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन, या फिर उनकी जो अपनी वेबसाइट्स होती हैं कंपनीज की, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों को वहाँ से फिर जो COS मिलता है वो अच्छी क्रेडिबल कंपनीज का होता है, और आप लोग एज अ प्रोफेशनल वाइट कलर जॉब के लिए यूके में आ जाते हैं। तो वो एक अच्छा रूट होता है। फिर एक मैं आप लोगों को रूट है वो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो एक 3 इयर्स का रूट होता है। अगर वो आप उस वीज़े पर आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं, और आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं होती। ठीक है, और अब जो है आपने खुद डिसाइड करना है, ये आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, आपको आइल्स चाहिए अगर आप वर्क वीज़े पे यहाँ पर आते हैं। आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट 4.5 नॉट लेस देन 4 होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके करेक्ट कर सकते हैं। तो आइल्स आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेन एप्लीकेंट का आपको होता है आइल्स रिक्वायर्ड, और डिपेंडेंट्स आपके साथ ऐसे ही जाते हैं, उनके लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि देखें हमारे एक के पास जॉब नहीं होगी ना, दूसरा जो मेरे डिपेंडेंट जा रहा है उसको तो फुल टाइम वर्क अलाउ होगा, तो वो तो कर लेगा। ठीक है, फुल टाइम वर्क अलाउ होगा। अगर फुल टाइम वर्क अलाउ है तो कितने ऑन एवरेज यहाँ पे एक यूके में एक इमिग्रेंट कितने पैसे कमा लेता है? 1800, 2000, 2400, 2500, डेट सेट। अब 2500 में आपने घर भी चलाना है, अपने जो पार्टनर है उसके हिस्से का टैक्स भी जमा कराना है, अपना टैक्स भी कटवाना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? आप क्या कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो बड़ी जल्दी होती है भाई, हम यूके जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं। वहाँ जाकर क्या है? वहाँ जाकर आपके लिए जो है ना मुश्किलात ही मुश्किलात है, अगर ऐसे केसेस में आप लोग यूके आते हैं तो। अगर आप कोई सही वीज़ा लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब्स आपको कंपनीज देती हैं लिंक्डइन के थ्रू, या अपने NHS में डायरेक्ट अप्लाई किया, वहाँ से कोई मिली, या किसी IT प्रोफेशनल या जॉब कोड लिखे होते हैं उस हिसाब से, तो फिर आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर तो जरी बात है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, आपको मिले, किसी को मिले, हम तो अवेल करेंगे ही करेंगे। और अगर पैसे दे के जाने वाले और जॉब भी नहीं है वहाँ पे, तो इससे बचें।
मेरा तो यही है। और बाद में ये है कि आप लोग कहेंगे कि खुद तो बैठा हुआ है और दूसरों को आने नहीं दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैं ना मना कर सकता हूँ, ना कोई मना कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने आना है, आप लोग आएँ। और ये आप लोगों के साथ हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मोस्टली यही होता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक वीडियो में तमाम सिनेरियो समझा दिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते तो तब भी आपकी मर्ज़ी। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।